वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मोशन चैप्टर से मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बिकॉज ये टॉपिक्स एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको ये एक साथ समझाऊंगा एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से। आप एक साथ ये चारों टॉपिक्स आराम से समझ जाएंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो एज आई सेड, मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चारों टॉपिक समझाता हूँ। ऑलराइट, तो सपोज दैट आप ए पॉइंट पे हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आपने अपनी जर्नी शुरू की बी पॉइंट पे पहुँचने के लिए। तो आप दो पाथ फॉलो करते हैं। एक तो आपने ये पाथ फॉलो किया, इसको मैं पाथ 1 नाम देता हूँ, जिसकी लेंथ है 600 मीटर और ए से बी तक जाने में आपको टाइम लगा 150 सेकेंड। दूसरा आपने सेकेंड पाथ फॉलो किया, तो दिस इज पाथ 2, इसकी लेंथ 200 मीटर हम ले लेते हैं और इसमें टाइम लगा 200 सेकेंड। तो मे बी ये रास्ता इतना ठीक नहीं था, तो इसमें टाइम इसलिए ज़्यादा लगा, बट ये है यहाँ पे। तो अब मैं आपको दोनों पाथ के हिसाब से बताऊंगा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस प्रोसेस में आप ये समझ भी जाएंगे कि ये होती क्या है। तो यहाँ पे पाथ 1 एंड पाथ 2 दोनों में हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाथ 1 से। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, जो एक्चुअल में पाथ चला जाता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रेवल्ड। तो पाथ 1 ये है, आप देख सकते हैं। तो वो पर्सन एक्चुअल में उसने ये पाथ फॉलो किया एंड कितना है ये? 600 मीटर है। तो डिस्टेंस है 600 मीटर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, यानी शुरुआती और जो एंड पॉइंट है, जो फाइनल पोजीशन है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है इन दोनों के बीच का, 200 मीटर। तो ये आ जाएगा 200 मीटर और ये डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई भी लेना देना नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है उसका, बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से ही मतलब होता है। उन्हीं के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी होती है, यानी आपने शुरुआत की पोजीशन देखनी है, फाइनल पोजीशन देखनी है और उनके बीच एकदम सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और वो इस केस में 200 मीटर है। समझ आ गया? अब हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? तो स्पीड जो है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 600 मीटर, टाइम है 150 सेकेंड, तो ये आ चुका है 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की जो यूनिट होती है ये मीटर पर सेकेंड में हम लिखते हैं, और डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, टाइम अगर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं, टाइम अगर मिनट में है तो किलोमीटर पर मिनट भी हम लिख सकते हैं। लेकिन जो इसकी यूनिट है मेन, यह है मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। ठीक है, समझ आ गया। और अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 200 मीटर एंड टाइम 150 सेकेंड। ओके, ध्यान रखना, टाइम तो यही लगा है, आप कहीं ये वाला टाइम मत ले लेना। टाइम तो 150 सेकेंड ही लगा है, क्योंकि ए से बी तक पहुंचने में टाइम जो लगा है वही लेंगे, ये है। तो ये आ जाएगा 4/3 या 1.33 मीटर पर सेकेंड, और ये है वेलोसिटी। तो इस तरह से हम चारों चीज़ें फाइंड कर चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, पाथ 1 में। और अब पाथ 2 के हिसाब से हम ये चारों चीज़ें फिर से कैलकुलेट करेंगे। पाथ 2, ओके। सबसे पहले डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस जो एक्चुअल में पाथ चला गया है, एक्चुअल में 200 मीटर ही चला गया है, क्योंकि वो पर्सन ए से बी तक इस रास्ते से गया, भले ही इस रास्ते में बहुत
उबड़ खाबड़ अजीब सा रास्ता था, बट इसी रास्ते को फॉलो किया। 200 मीटर ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट शुरुआती का जो पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, सबसे कम डिस्टेंस, तो वो तो यही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो वो 200 मीटर ही है। ओके, अच्छा, स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 200 मीटर एंड टाइम 200 मीटर, तो ये है 200 सेकेंड, तो ये है 1 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अभी इस बार भी 200 मीटर है, टाइम तो 200 सेकेंड ही है, और ये 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आपने नोटिस किया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इस बार इक्वल है एंड स्पीड एंड वेलोसिटी इस बार इक्वल है। पिछली बार ऐसा नहीं था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन आप समझ सकते हैं? तो क्लियर है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होंगे जब कोई पर्सन एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो आपने देखा पाथ टू एकदम स्ट्रेट लाइन है, पर्सन ने स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया और इसीलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल आ गए हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी कब इक्वल होती हैं? अगेन, इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में पर्सन ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड एंड वेलोसिटी आपस में इक्वल होंगी, बिकॉज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो स्पीड वेलोसिटी सेम होनी ही है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये फिर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि आपने ये देखा है। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हम ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। कुछ और कंक्लूजन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी, है ना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस 600 मीटर है यहाँ, और डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है। बराबर इक्वल कब होंगे? इक्वल तब होंगे जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, अदरवाइज डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। तो आप समझे, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और सेम स्पीड एंड वेलोसिटी में होता है। स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा है तो ये फिर अलग अलग होते हैं। ओके, और स्पीड हमेशा वेलोसिटी के या तो इक्वल होगा या फिर ज़्यादा होगा, कम कभी नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये एक और हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे एक पर्सन ए से ट्रैवल करना शुरू करता है, ए से वो जाता है बी पे, फिर सी पे, फिर डी पर वापस ए पे आ जाता है। तो ए जो है ये उसका इनिशियल एंड फाइनल दोनों पोजीशन है, ठीक है, ध्यान रखना ये पाथ फॉलो किया गया है। और ए से ही शुरू किया और ए पे ही एंड कर दिया। ये है 40 मीटर, ये है 30 मीटर। इस पूरी जर्नी में अगर उस पर्सन को टोटल 100 सेकेंड लगे तो आपको ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। क्या क्या? तो ये चारों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड है एंड वेलोसिटी क्या है। वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और कोशिश करो इसे। तो आई एम श्योर आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, जो एक्चुअल में पाथ चला गया है। तो एक्चुअल में चला वो पर्सन पहले 40 इधर, फिर 30 इधर, आप देख सकते हैं, फिर 40 इधर, ये भी 40 है ना, और ये 30 है। तो ये हो गया टोटल 4 4 8 140 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये तो सेम ही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर? ये 0 आ चुका है। स्पीड, स्पीड जो है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 140, टाइम इज 100, तो दैट मीन्स ये आ गया 1.4 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस वजह से 0 अपॉन 100 और ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने चारों चीज़ें कैलकुलेट कर दी हैं। ऑलराइट,
तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच मैंने डिफरेंस लिखे हैं। आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप इस तरह से लिखेंगे, आपका ये आंसर होगा। डिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है, जो एक्चुअल में पाथ कवर होता है। डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई भी रिलेशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस, एक बार अगर कोई पर्सन अपने जगह से हिल गया है, मूव कर गया है, यानी मोशन हो चुका है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आपने देखा एग्जाम्पल्स में, इस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था क्योंकि ये आप देख सकते 200 मीटर, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ज़ीरो आया था सेकंड वाले क्वेश्चन में। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको छोटा सा क्विक एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट 3 लोग हैं, एक ए बी सी, ये रनिंग कर रहे हैं। ए इधर चला, बी इधर, ये 40 मीटर, ये 30 मीटर, सी इधर चला 20 मीटर। अब अगर हम ये कोई हमसे पूछे कि उनकी पोजीशंस बताओ, तो भाई हम कहेंगे कि ए तो 40 मीटर पे है, बी 30 मीटर पे है, लेकिन जो सी है ये अगर मैं केवल 20 कहूँगा तो ये पूरी डिटेल नहीं बताएगा कि 20 किधर है। लेकिन अगर मैंने माइनस कह दिया तो समझ जाएगा सुनने वाला कि अरे वो तो उल्टी डायरेक्शन में भाग गया। तो आप देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। ये दोनों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो जब हमें एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में चलना होता है, वी आर सपोज टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है। समझ आ गया ना? ओके। इसके अलावा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका रीज़न सिंपल है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, डिस्प्लेसमेंट में मैटर करती है। यानी अगर आप इधर चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, है ना, और फिर वापस इधर ए पे आ गए, तो अगर मान लो कि ये 40 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 30 है, तो कितना हो गया? ये टोटल 140 हो गया ना, 140 मीटर। और ऐसे ही अगर आप स्ट्रेट लाइन में चलते कि ये 40 चले, फिर ये 30 चले, फिर ये 40 चले, ये 30 चले, तो भी ये 140 मीटर ही होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का केस डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है। आप अगर ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही हो गया, और अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इस बारी डिस्टेंस की इक्वल होगा 140। तो आप समझे, जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंपल। ओके। अब यहाँ पे है स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच डिफरेंस। तो बहुत सिमिलर डिफरेंस है, जैसे डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच था उसी तरह से इनमें भी डिफरेंस सेम तरह से होता है। तो सबसे पहले डिफरेंस में हम फॉर्मूला लिख देंगे कि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम बट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्पीड भी पॉजिटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। एंड बिकॉज डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंसेज हैं इसमें भी उसी तरह से डिफरेंस होता है। तो आप बात समझ गए? ओके। तो ये वीडियो था इन टॉपिक्स पे। आई एम श्योर आपको ये चारों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, और बाकी इसमें टॉपिक्स जो हैं उन पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, जैसे एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह, उनको एक प्लेलिस्ट में करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।